हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें सिनॉप्सिस है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये सेल्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एटीपी बनाते हैं, जो बॉडी में एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। डेफिनेशन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेन्स होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। ये ग्लूकोज और फैटी एसिड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको स्टडी नोट की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जटिल होती है और इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है जिन्हें आउटर और इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। फर्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन। यह एक स्मूथ और पेम्ब्रेबल संरचना होती है जो छोटे मॉलिक्यूल्स को आसानी से पास करने की अनुमति देती है। इसमें विशेष एंजाइम्स पाए जाते हैं जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में सहायता करते हैं और मेटाबॉलिज्म के ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनर मेम्ब्रेन। यह मेम्ब्रेन फोल्डेड होते हैं और उनकी फोल्ड को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी की उपस्थिति इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिससे एटीपी सिंथेसिस अधिक मात्रा में हो सके। इनर मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेसिस एंजाइम पाया जाता है जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रक्रिया के माध्यम से एटीपी का निर्माण करता है। थर्ड है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यह आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान होता है। इसमें इंपॉर्टेंट आयंस और मॉलिक्यूल्स का संग्रहण होता है। यह इस स्पेस में फोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है जो एनर्जी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का भाग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। सेमी फ्लूइड सब्सटेंट होता है ये। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स और विभिन्न एंजाइम उपस्थित रहते हैं जो क्रेब्स साइकिल और अन्य मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कई तरह के इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं उसके जो सेल की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होते हैं। फर्स्ट है इसमें एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन प्रक्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एटीपी का निर्माण करती है। यह एनर्जी प्रोडक्शन का मुख्य स्रोत होता है, इस जिससे सेल की सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस संचालित होती है। सेकेंड है हीट प्रोडक्शन। विशेष रूप से ब्राउन एडिपोज टिश्यू में पाए जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया हीट जनरेट करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस कहलाती है जो शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायक होती है। थर्ड है कैल्शियम स्टोरेज। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयन को स्टोर करके सेल सिग्नलिंग को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह कैल्शियम होमोस्टैसिस बनाए रखने के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन व न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज जैसी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है अपोप्टोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया अपोप्टोसिस को नियंत्रित करती है जिससे डैमेज या अनवांटेड सेल को खत्म किया जा सकता है। यह प्रक्रिया शरीर में सेल टर्नओवर और टिश्यू मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होती है। फिफ्थ है मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया केवल एनर्जी प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है बल्कि लिपिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म और बायोसिंथेटिक पाथवेज को भी नियंत्रित करती है। यह शरीर में न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन को सुनिश्चित करने में मदद करती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वतंत्र डीएनए होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। यह डीएनए केवल मां से संतान को मिलता है, इसलिए इसे मेंटरली इंटरटेड कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेलुलर सर्कुलर होता है और न्यूक्लियर डीएनए की तुलना में छोटा होता है। यह कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स टीआरएनए और आरआरएनए को इनकोड करता है जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और एनर्जी प्रोडक्शन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशंस कई मेटाबॉलिक और जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट है इसमें एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस के जरिए सेल के को एनर्जी सप्लाई करता है जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सुचारू रूप से चलती है। सेकेंड है सेल सिग्नलिंग एंड अपोप्टोसिस। यह कैल्शियम स्टोरेज और अपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है जिससे डैमेज सेल को एलिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रेगुलेशन। ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है जिससे सेल की ग्रोथ और फंक्शन को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है रोल इन डिसीज एंड एजिंग। माइटोकॉन्ड्रियल डाइसफंक्शन कई डिसीज जैसे कि डायबिटीज, न्यूरोजनरेटिव डिसऑर्डर्स और कैंसर से जुड़ा होता है। यह एजिंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। इसके बाद है कंक्लूजन। माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स की एनर्जी नीड्स पूरा करने के लिए सर्कुलर रोल निभाते हैं
इसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन को इंश्योर करती है। इसके फंक्शन सेल सर्वाइवल और ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो ये था इसका कंक्लूजन। इसके बाद है रेफरेंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लूरिस एंड W.H. फ्रीमैन एंड को, न्यूयॉर्क। लीनियर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बाय 4th एडिशन, डेविड एल नेल्सन एंड माइकल एम कॉक्स। तो गाइस ये था आज का आपका क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।